आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 के क्या बेसिक रूल हैं, किसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं और ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं ये निशान किसके हैं, इन सभी को आज हम सोल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं और ये रूल जो है हमारा, ये जो निशान है कौन सा निशान है और ये किस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको लगाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसमुच्चय। देखो, अगर कोई हमारा समुच्चय है ए और उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी होता है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के अंदर हों तो हम कह सकते हैं कि वो इसका उपसमुच्चय है। जैसे कि आप यहाँ पे ए में देख रहे हो, ए के जो आपके अवयव हैं एक, दो और तीन, और बी के अवयव आपके एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो ए के जो सारे अवयव हैं वो आपके बी के अंदर हैं। तो तुम इसलिए ये कह सकते हो कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है और ये जो निशान होता है बच्चों, ये आपका उपसमुच्चय का निशान है। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो इसके बीच में हम ये निशान लगा देंगे और ये निशान हमें बताएगा कि ए के सारे अवयव बी के अंदर है। जैसे कि मैं एक उदाहरण और लेता हूं आपके लिए। मान लो मैंने लिखा ए बराबर 2, 4, 6, 8। ठीक है, और बी बराबर मैंने लिखा है यहाँ पे, बी जो मेरा समुच्चय है वो है मेरा 1, 2, 6, 7, 9। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए क्या ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए के अंदर अवयव है दो, दो इसमें भी हैं, और क्या है चार, लेकिन चार यहाँ पे नहीं है, छह है और आठ है, पर यहाँ पे आठ नहीं है। अब हम कहेंगे कि जो ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये जो निशान होता है, इस निशान को अगर हम ऐसे कट का निशान लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि उपसमुच्चय नहीं है, और अगर ये निशान लगाए तो इसका मतलब है कि उपसमुच्चय है। और कोई उपसमुच्चय बच्चों तभी होता है जब उसके सारे अवयव इसके अंदर हो जाएं, तभी हम कह सकते हैं कि ये इसका उपसमुच्चय है। जैसे कि एक उदाहरण और मैं समझाता हूं। जैसे ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर है हमारा सभी सम संख्या। ए बराबर मैंने लिखा सभी सम संख्या, और बी बराबर मैंने लिखा प्राकृतिक संख्या। बी बराबर प्राकृतिक संख्या। अब बच्चों यहाँ पे ए बराबर मैंने लिखा सभी सम संख्या। सभी सम संख्या क्या होती है बच्चों? सभी सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, और ऐसे ये चलता चला जाएगा। और बी बराबर मैंने लिखा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और ऐसे चलती जाएंगी। अब आप अगर इसमें देखते हो तो यहाँ पे 2, 4, 6, 2 आया, 4 आया, 6 आया, तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर सारी सम संख्याएं आ जाएंगी। प्राकृतिक सम संख्याओं के अंदर सारी संख्याएं आ जाएंगी। तब मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो हमारा ए है वो उप समुच्चय है किसका? बी का। तो इन दो तीन उदाहरणों से बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा कि उपसमुच्चय हम किसको कहते हैं। उपसमुच्चय कहते हैं जब किसी एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के अंदर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए है ये बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, और इसी नियम के आधार पर हमें पहला प्रश्न करना है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहले में है रिक्त स्थान में हमें ये प्रतीक यानी कि समुच्चय है या फिर समुच्चय नहीं है, ये इनमें से भरना है और हमें बताना है इसमें कौन सा आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, इसमें आपका 2, 3, 4 है अवयव, और इसमें 2, 3, 4 यानी कि इसके सारे अवयव इसके अंदर हैं, तो इसके अंदर ये वाला निशान आ जाएगा, यानी कि ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। आप दूसरे में देखते हो तो दूसरे में आपको यहाँ पे ए बी सी, ए इसके अंदर नहीं है, सी तो यहाँ पे है, और बी भी यहाँ पर नहीं है, यानी कि इसके सारे के सारे अवयव इसके अंदर नहीं है। जब इसके सारे अवयव इसके अंदर नहीं है तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, तो उस पर हम कट का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, एक्स एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा है एक्स एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब ये जो कक्षा 11 है, अब ये स्कूल के अंदर ही तो होगा, स्कूल के अंदर तो बहुत सारी कक्षाएं होंगे 1 से लेके 12 तक की।
और ये कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और यहाँ पे आपके स्कूल का एक विद्यार्थी, यानी कि ये जो है ये इसी के अंदर में तो आएगा भाई। स्कूल का एक विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी कक्षा 11 का है, यानी कि इसका सारे अवयव इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये आपका इसका उपसमुच्चय है, तो इसके अंदर ये वाला प्रतीक आएगा। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। चौथा भाग है हमारा एक्स, किसी समतल में स्थित एक वर्त, किसी समतल में स्थित एक वर्त, जबकि यहाँ पर एक समान समतल में एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब यहाँ पे तो एक वर्त की बात हुई है, लेकिन वर्त को स्पेसिफाई नहीं करा है कि उस वर्त की त्रिज्या क्या है। लेकिन इस वाले समुच्चय के अंदर एक वर्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, सिर्फ 1 इकाई है। तो इसका मतलब ये वाला वर्त जरूरी नहीं इसके अंदर हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी वर्त हो सकता है, कितनी भी त्रिज्या का हो सकता है। भाई कोई वर्त आपका 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, कोई वर्त आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें किसी समतल में एक वर्त जो है, और यहाँ पर समतल का एक वर्त लेकिन जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, एक कंडीशन इसने लगा दी, तो इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। 5वें में देखिए, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और इधर किसी समतल में स्थित एक आयत है। भाई यहाँ तो त्रिभुज की बात हो रही है 3 भुजाओं वाले की, और यहाँ पे एक आयत की बात हो रही है 4 भुजाओं वाले की, तो ये तो इसके ग्रुप में हो ही नहीं सकता, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। अगला है किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है भाई, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की बात हुई है, और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे तो त्रिभुज ही त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज हो सकता है, आपका समबाहु हो सकते हैं, आपके विषम बाहु त्रिभुज हो सकते हैं, आपका समकोण त्रिभुज हो सकता है, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, और यहाँ पे सिर्फ एक समबाहु, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब इसके अंदर जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे त्रिभुज हैं, अलग अलग तरह के त्रिभुज हैं, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज इसके अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उपसमुच्चय है। एक्स एक समप्रकृतिक संख्या, यहाँ पे एक समप्रकृत संख्या है और यहाँ पर एक पूर्णांक की बात की गई है। तो बच्चों जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 और ऐसे चलते चले जाएंगे। और यहाँ पे सम संख्या की बात आ रही है, सम है 2 4 6 8 और ऐसे ही चलते चले जाए। तो यानी कि सारी संख्या पूर्णांक में तो आती है, तो इसका मतलब ये जो सम संख्या है ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है हमारी, जांच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य है। हमें जांच करके बताना है कि ये जो इसमें कथन दिया गया है वो सत्य है या असत्य। देखिए इसमें कहा है कि ए बी जो है वो बी सी ए का उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें देखो तो ए का अवयव ए और ए और बी दोनों अवयव इसके अंदर है, तो ये तो इसका उपसमुच्चय है। लेकिन इसमें कहा है कि उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। अगला ए और ई, ए और ई ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर हैं, और इधर एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं बच्चों वो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। और इधर अंग्रेजी वर्णमाला के 2 स्वर दिए हैं ए और ई, तो ए और ई दोनों के दोनों इसमें भी शामिल हैं। इसका मतलब ये वाला जो समुच्चय है इसका उपसमुच्चय है, और इसमें निशान भी उपसमुच्चय का ही लगा हुआ है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है 1 2 3 और दूसरा है 1 3 5। तो यहाँ पे एक तो इसके अंदर है लेकिन 3 भी है, बट यहाँ पे 2 जो है वो इसके अंदर में नहीं है, तो हम कहेंगे कि 1 2 3 इसका उपसमुच्चय नहीं है, पर इसने कहा कि समुच्चय है, तो इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। अगला है आपका ए, यहाँ पे इसमें सिर्फ एक है ए, और इधर ए बी सी, और ये जो ए है ये पूरा का पूरा अवयव इसके अंदर भी है। इसका मतलब ये हो कि ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 5वां है कि ए, यहाँ पे हमारा समुच्चय में ए अवयव है और यहाँ पे ए बी सी, क्या ये ए, इसका निशान, इसका मतलब होता है कि ये इसके अंदर का अवयव है। हाँ भाई ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये इसका अवयव है, ए जो है इसका अवयव है। लेकिन इसके अंदर इसने समुच्चय के उसमें दर्शाया है, इसको किसमें दर्शाया, समुच्चय में, तो इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा।
क्योंकि अगर ये एलिमेंट ये निशान देता तो इसको यहाँ पे लिखना था कि ए जो है वो अवयव, यहाँ पे इसको ब्रैकेट नहीं लगाने थे। अगर ब्रैकेट लगाए तो ये इसको उप समुच्चय दिखाएगा, और उप समुच्चय का निशान तो आपका ये होता है, तो आपको ये वाला निशान यहाँ पे दर्शाना चाहिए था, तो इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। अगला देखिए छठा, इसमें कहा है कि एक्स एक्स एक संख्या है 6 से कम एक समप्रकृतिक संख्या। 6 से कम एक समप्रकृतिक, 6 से कम मतलब 2 और 4, यही तो समप्रकृतिक संख्या हुआ। और एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 आपका 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, और 36 से भी हो सकता है, और 12 से भी हो सकता है, और 18 से भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो उसमें, तो इसमें देखिए 2 और 4, और इसके अंदर भी अवयव 2 4, 2 4 से भी 36 विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला जो है हमारा 6 से प्राकृतिक संख्या, ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे अवयव इसके अंदर आ रहे हैं, और यहाँ भी उपसमुच्चय बताया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सत्य है। ठीक है बच्चों, तो आपको दूसरा प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम में इस तरह के बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। अब ये देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है हमारा। मान लीजिए कि a बराबर है 1 2, और फिर इसके अंदर एक सबसेट है 3 4 और 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है, हमें ये बताना है। इसमें कहा है कि 3 4 उपसमुच्चय है a का, 3 4 उपसमुच्चय है a का। तो आपको ये देखने में सही लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार 3 4 तो इसके अंदर है, लेकिन नहीं, ये जो कथन है ये हमारा गलत है। इसका कारण बताऊंगा मैं कि ये गलत क्यों है। इसका रीजन ये है कि हाँ भाई, 3 जो है वो अवयव है, 3 जो है अवयव है किसका, 3 और 4 का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3 जो है वो अवयव होगा a का, क्योंकि 3 और 4 जो है टोटल एलिमेंट है a का। ये 3 और 4 टोटल एक अवयव है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये पूरे a का एक अवयव हो, तो इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा, 3 और 4 ए का एक अवयव है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि 3 4 जो है वो इसका ए का एक अवयव है, ए के अंदर में 3 4 दिया हुआ है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है 3 4 और फिर पूरा सबसेट, और फिर इसमें कहा कि उपसमुच्चय है ए का, तो ये आपका सही माना जाएगा, क्योंकि 3 4 देखिए पूरा का पूरा ए के अंदर है। 3 और 4 जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा ए के अंदर दिया हुआ है, और फिर से इसने इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के बता दिया कि ये इसका सबसेट है, तो हाँ ये इसका सबसेट है, ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है आपका कि एक अवयव है एक, एक जो है एक अवयव है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो है वो एक के अंदर है। एक सबसेट है ए का, तो ये भी हमारा सत्य है, ये वाला हिस्सा भी हमारा सत्य है, क्योंकि एक जो है ए के अंदर है। अगला है 1 2 5 उपसमुच्चय है ए का। 1 2 5 जो है ए का उपसमुच्चय है, तो एक देखिए, एक भी है यहाँ पे, दो भी है, और 5 भी है, ये सब ए के एलिमेंट है और ए के अंदर ही है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है 1 2 5, 1 2 5 अवयव है ए का। तो भाई 1 2 5 अवयव तो होगा, लेकिन अवयव तब होगा जब आपके ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होंगे। अगर ब्रैकेट यहाँ नहीं होते तो ये सत्य हो जाता, लेकिन अब इसने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है, तो अब ये अवयव नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया, कि अब ये इसका सबसेट बन गया, उप समुच्चय बन गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1 2 3 उप समुच्चय है ए का। 1 2 3, तो भाई यहाँ पे आप देखिए, एक है, दो है, लेकिन तीन तो इस वाले एलिमेंट के अंदर है पूरा, इस सबसेट के अंदर है तीन तो पूरा, तो ये जरूरी नहीं कि तीन इसका भी एलिमेंट हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका फाई सबसेट है का। हाँ भाई, फाई जो होता है, फाई जो होता है एक अवयव है ए का। इसमें कहा है कि 5 जो है ए का एक अवयव है, तो जो 5 है वो ए का एक अवयव यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 है, और 5 तो तब लगता है जो कोई शून्य होता है। 5 उप समुच्चय है ए का, तो ये सही है, क्योंकि 5 जो होता है वो हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, चाहे वो उप समुच्चय कोई सा भी हो। 5 जो है उप समुच्चय है ए का, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
इसके अंदर इनने बना दिया है सबसेट, तो इसलिए ये इसका सबसेट यानी कि इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि ए के सभी उप समुच्चय को लिखिए। समुच्चयों के सभी उप समुच्चय को लिखिए। जो आपके समुच्चय दिए गए हैं इनके सभी उप समुच्चय लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं लिखता हूं ए के सभी उप समुच्चय। तो ए के जो सभी उप समुच्चय है वो क्या क्या होंगे देखिए जरा। सभी उप समुच्चय क्या क्या होंगे हमारे के, एक तो फाई होगा। देखो फाई तो कोई सा भी समुच्चय हो उसका उप समुच्चय फाई जरूर होता है। दूसरा उप समुच्चय जो है खुद में अपना ए ही हो जाएगा। ओके, तो पहले में एक ही एलिमेंट था तो यही उसका उप समुच्चय होगा। दूसरा दूसरा हमारा है ए और बी। तो इसके उप समुच्चय क्या क्या होंगे हमारे, इसके उप समुच्चय होंगे हमारे, पहला तो फाई, वो तो हर एक में होने हैं। दूसरा ए, ये भी आपका उपसमुच्चय है क्योंकि इसका एलिमेंट इसके अंदर है। दूसरा आपका बी हो जाएगा क्योंकि ये भी एलिमेंट इसके अंदर है। और तीसरा खुद में ए बी, क्योंकि हर एक जो भी कोई समुच्चय है वो अपना खुद का भी उपसमुच्चय होता है। ऐसे ही हम प्रश्न संख्या अगर 3 में देखें, प्रश्न संख्या 3 है हमारी 1,2,3। तो अगर हम इसके उपसमुच्चय देखें तो इसके उपसमुच्चय हमारे क्या क्या होंगे। इसके उपसमुच्चय होंगे हमारे, पहला तो फाइव क्योंकि वो तो हर एक का ही उपसमुच्चय होता है। दूसरा एक, ये भी तो एक समुच्चय है और ये देखो इसमें इसका एलिमेंट है तो ये उपसमुच्चय हो गया। दूसरा दो, तीसरा तीन, चौथा एक और दो, क्योंकि एक और दो दोनों के दोनों इसके अंदर हैं तो ये भी इसका उपसमुच्चय है। या फिर दो और तीन, ये भी इसका उपसमुच्चय है। या फिर एक और तीन, ये भी इसका उपसमुच्चय है। और खुद में एक, दो और तीन, ये भी इसका उपसमुच्चय है। तो ये इसके सारे पॉसिबल जितने संभव हो सकते हैं वो सब उपसमुच्चय हैं इसके। अगला है फाई। तो फाई जो होता है वो तो खुद में ही फाई रहता है और हर कोई जो होता है वो अपना हमेशा उपसमुच्चय ही होता है। तो हम कहेंगे कि अगर फाई है तो उसका उपसमुच्चय केवल फाई ही हो जाएगा। उसका उपसमुच्चय केवल फाई ही हो जाएगा। तो इसका उपसमुच्चय हमारा फाई खुद में यही रहेगा। तो बच्चों आपको समझ में आया किस तरीके से हम उपसमुच्चय लिखते हैं। पर कोई भी हमारा है उसके सभी एलिमेंट लिख दीजिए एक एक करके और बाद में उसको खुद भी लिख दीजिए तो वो उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा गया है कि अगर एक पी ए, एक समुच्चय हमारा पी ए है तो उसमें कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर क्या है 5 है। तो बच्चों हमें पता है यदि एन ए, यदि आपका एन ए बराबर एम होता है तो कुल अवयव, तो कुल अवयव होते हैं कितने, 2 की घात एम। लेकिन यहाँ पे कहा है कि ए बराबर क्या है 5। 5 का मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब हुआ कि वो एक नल समुच्चय है, एक शून्य समुच्चय है, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो 5 का मतलब ये हुआ कि m बराबर क्या होगा 0, कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कुल अवयव होंगे हमारे 2 की घात 0 बराबर 1। तो इसके अंदर सिर्फ एक अवयव होगा।